Good morning, students. In previous lecture, we discussed tilt of the Earth from its axis and change their season. In previous lecture, we saw the autumn season in the northern hemisphere, a spring season in southern hemisphere. ऑटमन सीजन कल आप लोग को बताए थे कि ऑटमन सीजन जो होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो ऑटमन का हिंदी मतलब होता है पतझड़, पतझड़ की मौसम, और स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, यानी बसंत का जो सिचुएशन होता है। तो ऑटमन सीजन हम लोग उसको बोलते हैं जो समर सीजन और विंटर सीजन के बीच में आता है। समर सीजन और विंटर सीजन के जो बीच में जो सीजन आता है उसे हम लोग ऑटमन सीजन के नाम से जानते हैं। तो ये आखिर एक ऐसे ये यहाँ पे हमारे बीच में आता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कल आपको बताए थे, ये सभी एरिया जो था सो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था। तो ये जब रिवॉल्यूशन करता है तब हमारा यहाँ पे पहुँचता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम लोग अर्थ मानते हैं छोटे से बॉल को, तो ये अपने एक्सिस पे ये जो ऐसे घूमता है इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। जो ऐसे अपने एक्सिस पे ऐसे घूमता है इसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जो अगर ऐसे बढ़ता है अपने आगे की तरफ, इसे हम लोग रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अर्थ अगर सपोज करते हैं कि यहाँ है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, तो ये सन के लाइट को रिसीव करता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है, और ये बैक वाला जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। देखिए ये अपने एक्सिस पे ऐसे भी घूमते रहता है, प्लस आगे भी ऐसे बढ़ते रहता है। तो ये जो ऐसे जो घूमता है, रोटेशन जो करता है, इस रोटेशन के वजह से डे नाइट चेंज होता है। क्या होता है? डे नाइट चेंज होता है। और रिवॉल्यूशन जो करता है, रिवॉल्यूशन के कारण ये अपने सीजन को बदलना शुरू करता है। तो ऐसे भी ये घूमते रहता है, अब प्लस ऐसे भी बढ़ते रहता है। तो देखिए इसका एक्सिस तो नहीं बदल रहा है, इसका हेमिस्फीयर तो नहीं बदल रहा है, केवल ये ऐसे घूमते रहता है, लेकिन इसका साइड जो है ये सन के साइड है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते या ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँचता है। तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर बढ़ जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर हमारा इधर बढ़ जाता है। तो आधी गर्मी इधर भी और आधी गर्मी इधर भी। तो हमारा ये ऑटमन सीजन आता है जो समर सीजन और विंटर सीजन के बीच में जो हमारा आता है, इसे हम लोग ऑटमन सीजन के नाम से जानते हैं। फिर यह ऐसे घूमने के साथ साथ फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँचता है, फिर ऐसे पहुँचता है। तो यहाँ पे था तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा इधर था, जैसे यह यहाँ पे पहुँचा तो ऐसे घूमते हुए पहुँचता, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा पीछे चला गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास हमारा ठंडा हो गया और साउथर्न के पास हमारा गर्म सीजन हो गया। तो हम लोग हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जिसे हम लोग दिसंबर में काफ़ी हम लोग ठंडी का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसे हम लोग ठंडी का अनुभव करना हम शुरू करते हैं। फिर यहाँ से फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर हमारा यहाँ पे आ गया। तो फिर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को फिर हमारा देखें कि यहाँ आ गया नॉर्दर्न, और ये पीछे हमारा साउथर्न। तो फिर हमारा सन का लाइट और सन का हीट हमारा डिवाइड हो गया दोनों तरफ। तो यहाँ था 23 सितंबर, और यहाँ था 21 जून 21, और यहाँ आपका 21 आपका मार्च था। तो यहाँ से लगभग 6 महीने का समय, 3 महीने का समय यहाँ से यहाँ तक आने में आपका समय लेता है। तो फिर ये हमारा सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, तो जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। तो स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा ये स्प्रिंग सीजन, मतलब कि हम लोग उसको बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं, और ऑटमन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर 3 महीने फिर हमारा यहाँ आता है, और इसी तरह का पोजीशन का वो हमेशा चक्कर हमारा करते रहता है, जिससे कि हम लोग अपने सीजन का चेंजिंग का अनुभव करते हैं। अगर यह टिल्ट नहीं रहता तो हाफ पार्ट में हमारा रहता, ऐसे इमेजिनरी लाइन रहता, हाफ पार्ट में रहता, तो हाफ पार्ट में रहता तो ये हमेशा सन के आधे लाइट को रिसीव करता और आधा बैक पार्ट में रहता। मीन्स हमेशा दिन और रात हमारे बराबर इक्वल टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है
अगला फैक्टर है हमारा सनराइज एंड सनसेट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट। देखिए, अर्थ का टिल्ट जो है वही सिर्फ हमारे सीजन बदलने के लिए और दिन और रात का लंबा होने के लिए रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, अगर एक पार्ट अगर हमारा सन है, ठीक है, एक पार्ट अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि अगर इक्वल पार्ट में अगर आता है तो सन का जो लाइट अगर डायरेक्ट जो हमारा फ्रंट पे जो पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा डे होता है और इधर नाइट होता है। क्लियर? क्योंकि सन तो अपने चारों तरफ लाइट को अपने बिखेरता है। तो ये सन किसी भी कहीं भी अगर अर्थ पे जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज होता है वहाँ पे हमारा सन का राइज और सन का सेट भी हमारा ये भी हमारा रिस्पॉन्स होता है। जैसे आपके बुक में भी कह रहा है, एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल इट्स गिव्स द अपीयरेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। मतलब कि जो हम लोग दिन रात का जो यहाँ पे जो रोज बदलता है इसे हम लोग सनसेट और सनराइज का अनुभव करते हैं। ये लर्न नियर एक्सिस इन द टिल्ट टू अबाउट 23.5 डिग्री टिल्ट इस ऑर्बिट इज नॉट ए ओनली ए मेजर कॉज ऑफ द चेंज ऑफ सीजन। केवल अर्थ का झुकाव जो है यही हमारे सीजन के लिए हमारे महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इसी के कारण सीजन चेंज नहीं होता है, बट ऑल्सो हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। मतलब सूरज का उगना, कि मतलब सन कब राइज कर रहा है, या सनसेट मतलब होता है सूरज का अस्त, इस पर भी हमारे सीजन का चेंज हमारा होता है कि कैसे सीजन बदलता है। द टाइम सनराइज एंड सनसेट द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड। अगर अर्थ का झुकाव अगर हमारा 23 डिग्री से नहीं होता, इट वुड बी रिवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो चारों तरफ हमारा अर्थ का रिवॉल्यूशन जो होता सो सेम तरह से होता, और सेम होने के कारण जो दिन रात यहाँ पे होता अर्थ पे वो हमारे सेम समय का होता ईच डे ऑफ द ईयर विदाउट कॉजिंग द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। यानी बिना उसमें कोई परिवर्तन का हमारा सनराइज और सनसेट करता। क्लियर है? तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए जिसपे हमारा फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो क्लाइमेट हमारा चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे factors that affect the climate of a place। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, और ये पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। मतलब किसी पार्टिकुलर जगह के, किसी पार्टिकुलर प्लेस के फैक्टर किस पॉइंट पे हमारा डिपेंड करता है उसके बारे में। तो इसमें पहला है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर।
फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है। सेकेंड इसका पॉइंट है हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है। अब इसके दो हमारे मुख्य रूप से यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो ईयरलियर क्लास में आपको हमने बताया था कि ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। ये हम लोग देखते हैं कि हमारे अर्थ के जितने जो पार्ट होते हैं, अगर हम समझें कि हमारा इक्वेटर है, ये पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे हमारा फ्लूइड जोन है, ये हमारा टेम्परेट जोन है और ये टॉरिड जोन है। सेम इसी तरह से इधर भी है और इधर भी है। ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। सभी पार्ट हमारे अर्थ के जितने हैं वो सेम समय में सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव नहीं करता है। अगर ऐसा सेम पार्ट अगर सेम अमाउंट अगर रिसीव करता तो इसका फ्लूइड जोन नहीं होता, ये टेम्परेट जोन नहीं होता, ये टॉरिड जोन नहीं होता। ठीक है। हमारे अर्थ के जो डिफरेंट जो अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, ये अलग अलग हीट को रिसीव करने के कारण ही हमारा होता है। जैसे बुक में आपके लिखा हुआ है द रीजन्स फॉर डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज दिस प्लेस बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट। ये हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। मतलब रेनफॉल का होना, टेम्परेचर का होना। टेम्परेचर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। रेनफॉल अगर हो जाएगा तभी भी क्लाइमेट वहाँ का चेंज हो जाएगा। तो ये कहता है कि एक समय में हमारे अर्थ के जो भी पार्ट हैं वो सभी सेम अमाउंट में टेम्परेचर को हमारा रिसीव नहीं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। मतलब डिफरेंट पार्ट हमारे अमाउंट हीट के रिसीव करता है। इसलिए डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट टेम्परेचर भी होगा। अलग अलग जब सेम समय में वो टेम्परेचर को रिसीव नहीं करेगा तो उसकी टेम्परेचर भी अलग होगी, जिसके कारण गर्मी और ठंडी का भी वो अनुभव अलग अलग करेगा। फिर इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।